हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे यहाँ धूप बहुत अच्छी निकली है, सुबह से ही निकल आई है धूप, नहीं तो रोज़ कोहरे कोहरे था। तो धूप बहुत लेट से निकलती थी और धूप जो है शरीर में लगती भी नहीं थी। तो आज बहुत अच्छे से धूप निकली हुई है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। थोड़ा रोज़ लेट से उठती थी और संडे के दिन मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग को ना कि जो संडे होता है ना वो मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन। तो उस दिन थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और जो 6 दिन के होते हैं दिन ना, तो उसमें मैं रिलैक्स फील करती हूँ। और संडे का जो दिन होता है ना, सबसे ज़्यादा तो हो जाते हैं काम घर के इसलिए हो जाते हैं कि सब लोग घर में रहते हैं। तो इन लोग को कहना पड़ता है कि नहा लो खा लो, तो इन सब में जो है टाइम ज़्यादा जाता है। और नहीं तो अपना ये लोग बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आते हैं तो अपना एक टाइम फिक्स रहता है, नहाना है, खाना है, पढ़ना है। सब एक मतलब कि अलग ही रूटीन रहती है। और छुट्टी के दिन वो रूटीन ना इन लोग बिगाड़ देते हैं, तो उस तरह से नहीं करते हैं। चलो आज छुट्टी है तो छुट्टी की तरह ही मनाते हैं। तो ये भी आए थे छत पे और ये अपना लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे। ये मेरे घर में सबसे पहले उठते हैं और सबसे पहले नहा भी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो अभी सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 10। तो दिन है आज संडे। तो संडे है तो संडे को कुछ स्पेशल तो या तो बनता है और या तो फिर वैसे गरीबों वाला खाना बन जाता है। मैं यहाँ पे पनीर भी जमा के रख दी हूँ। तो इसको अभी हमें काटना, अभी अभी मैं इसको फ्रिज से निकाली हूँ। थोड़ा कड़क है तो फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा जब तक और तैयारी करूँगी। तो और आज मेरे यहाँ सुबह से ही धूप निकल आई है। तो ठंडी उतना ज़्यादा नहीं है, कोयरे कोयरे रहता है तो ज़्यादा लगता है। ठंडी तो है लेकिन गलन वाली है, उस तरह वाली नहीं है। तो मैं आज बाल धुली हूँ और मैं आज धुली हूँ बाल, में लगता है 10-12 दिन हो गए ठंडी की वजह से नहीं धुल रहे थे। और एक दिन धुली थी ना तो सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं धुला कि नहीं जब खूब अच्छे से धूप होगी तभी धुलूंगी। तो अभी अभी मैं आई हूँ छत से। तो देखिए मैं दही जमाई थी रात में, तो कितने अच्छे से जमा है। और दही जब आजकल जम जाती है ना तो हिलती नहीं है, या तो जमती नहीं है, और जम जाएगी तो हिलेगी भी नहीं। बस जमाने का जो तरीका है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जला लेती हूँ गैस और रख देती हूँ चाय। तो सुबह का टाइम है तो चाय तो बनता है, और वो भी ठंडी में नहाने के बाद ज़रूर चाय चाहिए। तो फिर कभी कभी तो मैं चाय बिना नहाए पी लेती हूँ, और कभी कभी जो है नहा के, जैसे मुझे नहा ली जल्दी तो फिर बाद में चाय पीऊँगी। और जब सोचती हूँ कि लेट से नहाऊँगी काम और ज़्यादा रहता है तो जिस दिन, तो उस दिन मैं पहले पी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिना नहाए कुछ खाती पीती नहीं हूँ, मैं बिना नहाए खाती पीती हूँ। बस हाँ, जो खाना है वो नहा के बनाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी हैं तो बच्चे मेरे चाय नहीं पीते थे, लेकिन अभी ठंडी है ना तो ये होता है कि चलो ठंडी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा पी लिया करो। तो संडे है तो मैं सबके लिए बना दे रही हूँ। और ये चाय पीते नहीं है मेरे पतिदेव, वो तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो अपना नाश्ता पानी करके गए हैं। तो उनका जो सुबह का नाश्ता भी होता है वो ऑयली नहीं होता है, इसलिए वो दुबले पतले हैं और अपने आप को थोड़ा सा वो मेंटेन भी करके रखते हैं। और मैं तो जो भी पाती हूँ खा लेती हूँ, मुझसे नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं पनीर भी काट के रख दूँगी, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और चाय भी नहीं तो यहीं खड़े रहते हैं, चाय हो या दूध हो ना, मेरा बहुत जल्दी से निकल जाता है भगोने से। मैं इधर उधर कुछ ना कुछ करने लगती हूँ तो निकल ही जाता है। और जब यहाँ पे खड़े रहो ना, इंतज़ार करते रहो, तो फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो इसलिए जब भी मैं दूध रखती हूँ या चाय रखती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ काम वहाँ पे करती रहती हूँ। और यहाँ गुड़िया है तो उसको बिस्किट भी दे दूँगी। और मैं बहुत कम चाय के साथ में उसे कुछ लेती हूँ, सिर्फ हाँ मुझे चाय चाहिए। अब जब कोरोना आया ना तो मैं पहले चाय नहीं पीती थी, लेकिन कोरोना आया तो फिर ज़बरदस्ती चाय पिलाने लगे सबको कि नहीं थोड़ा गर्म है तो चाय पीते रहो। तो फिर चाय की आदत बन गई है। बस सुबह के ही है कि चाय एक बार ज़रूर मिलनी चाहिए।
तो मैं गुड़िया को दे दूँगी, वो रजाई में बैठ के पढ़ रही है तो अपना वहीं पे पी लेगी। और फिर मैं 2 कप में और छान लूँगी। प्रिया भी पढ़ रही है लैपटॉप से तो उसको भी दे दूँगी और 1 कप मेरा हो जाएगा। और मैं कढ़ाई में तेल रख दी हूँ गरम होने के लिए, सरसों का तेल है। और मैं थोड़ा सा बूंदी बना लूँगी रायता बनाने के लिए। तो ज़्यादा बूंदी नहीं बनाऊँगी, बस जितना मुझे रायते के लिए चाहिए उतना ही बनाऊँगी। तो यह मैं कटोरी में थोड़ा सा फेंट लूँगी। और इस बेसन को ना सिर्फ मैं पानी डाल के घोल बनाऊँगी। जो बूंदी का घोल बनता है ना उसमें मैं कुछ नहीं बनाती, मतलब डालती हूँ। अब मार्केट का तो पता नहीं डालते हैं। एक बार मैं मार्केट का बूंदी लेके आई थी ना, उसमें नमक भी डला था और मिर्ची भी थी। तो वैसे वो मीठा भी बनाने लायक नहीं रहता है, बस रायता और जो है उसकी कढ़ी बना लो। और सोचो कि उपवास हो तो मीठा वगैरह या कुछ बना लो मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो नहीं हो पाता है उसका। तो मैं यहाँ पे घोल तैयार करके और मेरे पास झारा है उसी से झाल लूँगी। झारे से अच्छे से बन जाता है। और ये चौड़ी कढ़ाई है तो अच्छे से बूंदी बन गई थी। और नहीं तो दूसरी वाली कढ़ाई जब मैं रखती थी ना तो पेंदी उसकी सकरी रहती है, ऊपर से चौड़ाई रहती है। लेकिन जो हम बूंदी झाड़ते हैं ना वो खिसक खिसक के इकट्ठा हो जाती है। तो इसमें बनाई थी तो इसमें कढ़ाई में बहुत अच्छे से बूंदी बन गई थी, क्योंकि इसका नीचे का भी पोर्शन चौड़ा है ना, तो जहाँ बूंदी गिरती थी वहीं पे वो रहती थी, तो एक दूसरे में चिपकती नहीं थी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि चलो, और ये मेरा झारा बाहर ही रखा रहता है। तो जैसे बूंदी मैं झाड़ लेती हूँ। और मेरे यहाँ जो कढ़ी खाते हैं ना तो वो बूंदी वाला ही सबको अच्छा लगता है। बूंदी वाला मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी, हस्बैंड को भी। और मैं भजिया वाली कढ़ी बहुत कम बनाती हूँ, मैं बूंदी वाली ही कढ़ी बनाती हूँ। और जैसे रायता बनाना हुआ तो लौकी हो या बथुआ हो, नहीं तो फिर अगर नहीं है कुछ तो फिर चलो बूंदी का ही बना लेते हैं। बेसन वगैरह तो घर में रहता ही है, तो बूंदी का भी अच्छा लगता है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, उतना ही बनाऊँगी कि जितना खप जाए। और गर्मी रहती है तो चलो रख दो तो 1-2 दिन चल जाता है। और ठंडी है तो फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो एक तो वैसे ही ज़्यादा ठंडी है और फिर फ्रिज में रख के और ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे ना बूंदी को निकाल लूँगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। लाइक करिएगा या ना करिएगा, लेकिन वीडियो जो है मेरी ना उसको फुल वॉच किया करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइक से कुछ नहीं मिलता है। हम जितने भी यूट्यूबर हैं ना, जिनको नहीं पता होता वो सोचते हैं कि लाइक करने से ही पैसा मिलता है, तो हमें व्यूज का पैसा मिलता है। मैं हमेशा बताती